हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिस यू ऑलरेडी मूवी की, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक ब्रिटिश रोम कॉम ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया है कैथरीन हार्डविक ने। ये मूवी एक रेडियो ड्रामा गुड बाय के ऊपर बेस्ड है, जिसमें फ्रेंडशिप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। तो मूवी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। जेस लेबर पेन्स में है और उसे किसी भी वक्त बेबी हो सकता है। इस वक्त वो अपने हबी और अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। जेस अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जेस की मिली से पहली मुलाकात स्कूल में क्लास में हुई थी। जेस का स्कूल में फर्स्ट डे था। उसके डैडी का ट्रांसफर ओरिकॉन अमेरिका से लंदन हुआ था। क्लास में जब टीचर ने जेस को इंट्रोड्यूस करवाया, तब सभी बच्चे उसका इंग्लिश असेंट सुनकर हंसने लगे थे। मिली ने उस वक्त जेस को बहुत सपोर्ट किया और उसकी इंग्लिश सुधारने में उसकी बहुत मदद की। उस वक्त से मिली और जेस दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। मिली की मॉम एक टीवी एक्ट्रेस थी। जेस और मिली ने सभी काम एक साथ ही किए थे। उन्होंने एक लड़के को एक साथ किस किया, पार्टीज में जाकर लड़कों को एक साथ अट्रैक्ट किया। मिली ने जब एक लड़के के साथ रिलेशन बनाया तो उसने सबसे पहले इस बारे में जेस को आकर बताया। मिली और किट रिलेशनशिप में आ जाते हैं और मिली अपने प्रेग्नेंट होने पर अपने उसी रॉकर बॉयफ्रेंड किट के साथ शादी कर लेती है। मिली एक हाई फ्लाइंग जॉब में है। मिली और किट एक बहुत ही सुंदर घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मिली के दो प्यारे प्यारे बच्चे स्कारलेट और बैन होते हैं। जेस सोचती है कि मिली इस मामले में उससे एक कदम आगे निकल चुकी है। जेस एक टाउन प्लानर है। जेस को भी अपना एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है जिसका नाम है जैगो। जैगो और जेस लंदन कैनाल में बने हुए बोहेमन हाउस बोट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। मिली और जेस अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। वो दोनों एक दूसरे के गम में भी एक साथ थे और एक दूसरे की खुशियों को भी एक साथ सेलिब्रेट किया करते थे। जेस और जैगो इस बीच बच्चे के लिए बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो दोनों इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस तरह कुछ और साल निकल जाते हैं। एक बार मिली को कुछ प्रॉब्लम होती है और वो अपना चेकअप करवाती है। तब उसे पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि बहुत ज्यादा फैल चुका है। मिली बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। डॉक्टर मिली से कहते हैं कि उसका इलाज हो सकता है। वो कीमोथेरेपी से कैंसर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। मिली अपने घर आती है। वो किट को अपनी इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। इधर जेस और जैगो बेबी के बारे में बात करते हैं। वो देखते हैं कि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। जेस प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि वो अब बेबी के लिए आईवीएफ ट्राई करेंगे। वैलेंटाइन डे वाले दिन किट मिली को लिंगरीज लाकर देता है, जिसे देखकर मिली को अपने ब्रेस्ट कैंसर की याद आ जाती है, लेकिन वो किट को अभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। जैगो भी जेस को वैलेंटाइन गिफ्ट लाकर देता है। वो जेस को कहता है कि अब वो लोग आईवीएफ के लिए ट्राई करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत पैसे लगेंगे। जैगो ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऑयल रिग की नौकरी को ज्वाइन करना चाहता है। मिली एक वीक के बाद अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जेस को बता देती है। जेस के समझाने पर मिली किट को और बच्चों को भी अपने कैंसर के बारे में और अपनी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। मिली कीमोथेरेपी करवाने हॉस्पिटल जाती है। तब मिली के साथ जेस उसका सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। जेस अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट को थोड़े दिनों के लिए टाल देती है। कीमोथेरेपी के कारण मिली के बाल गिरने लग जाते हैं। मिली अपनी मॉम मिरांडा और जेस के साथ अपने लिए एक विग लेने के लिए जाती है। मिली अपने चेहरे पर सूट करता हुआ विग सेलेक्ट कर लेती है। जब हेयर ड्रेसर मिली के बालों को सिर से पूरी तरह से हटाती है, तब जेस और मिरांडा वहाँ से अलग कमरे में चले जाते हैं। वो दोनों ही मिली को गंजे होते हुए नहीं देखना चाहते थे। मिरांडा वहाँ से वापस घर लौटते वक्त मिली के कटे हुए बालों के एक लट को अपने पास छुपा कर रख लेती है। मिली को जेस बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मिली अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी जो दवाइयाँ चल रही है उससे उसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। वो अपने घर और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। किट घर और बच्चों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाता और मिली का घर बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो जाता है। मिली की मॉम मिरांडा भी एक मिनी सीरीज में काम करने लगी है। वो भी मिली के घर की ओर ध्यान नहीं दे पाती। तब मिली जेस को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उसे बताती है और जेस उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ जाती है। इधर जैगो बच्चे को और आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। वो एक बार फिर जेस से बात
बात करता है और उसे कहता है कि अब मिली का कीमोथेरेपी सेशन खत्म होने ही वाला है, तो उन्हें अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जेस जैगो की बात मानकर आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों लोन लेकर आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। जैगो ऑयल रिग पर जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अब उसे अपना लोन चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे। जेस और जैगो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और अब उन्हें इसके रिजल्ट का इंतजार है। मिली के बाकी बचे हुए चेकअप्स हो चुके हैं और उसकी रिपोर्ट्स आ जाती है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को देखकर मिली को सजेस्ट करता है कि अब उसे मैस्टेक्टोमी करवा लेनी चाहिए। मैस्टेक्टोमी ब्रेस्ट का ऑपरेशन होता है जिसमें ऑपरेशन करके ब्रेस्ट को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है ताकि कैंसर सेल्स पूरी तरह से रिमूव हो जाएं। मिली ये सुनकर चौंक जाती है। डॉक्टर के अनुसार मिली का कैंसर बहुत ही बुरी हालत में है, उसे डबल मैस्टेक्टोमी करवानी होगी। इधर जेस को डाउट है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपना यूरिन सैंपल टेस्ट करती है और देखती है कि उसका आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और वो प्रेग्नेंट है। जैगो इस बारे में जानकर बहुत खुश होता है। मिली हॉस्पिटल से बाहर निकलकर जेस को कॉल करती है, लेकिन जेस उस वक्त जैगो के साथ अपनी प्रेगनेंसी की खुशी में व्यस्त है। वो अपने फोन की ओर ध्यान नहीं देती। इसके कुछ ही समय बाद किट का फोन जेस के पास आता है कि क्या उसे मिली के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है। जेस मिली को मिसिंग देखकर घबरा जाती है। वो जैगो से कहती है कि हम लोग अपना सेलिब्रेशन बाद में करेंगे, पहले वो जाकर मिली को ढूंढना चाहती है। जेस को अंदाजा है कि मिली उसे कहाँ मिल सकती है। वो वहाँ जाती है। मिली उसे वहाँ बहुत ही ज्यादा ड्रंक हालत में मिलती है। मिली के साथ दो अनजान आदमी भी हैं। जेस उन दोनों आदमियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जेस किट को कॉल करके बता देती है कि उसे मिली मिल चुकी है और वो उसे लेकर घर आ रही है। इस बीच मिली काउंटर तक बिल पेड करने के लिए चली जाती है और वहाँ मौजूद बारमैन से अपने ब्रेस्ट को छूने के लिए कहती है। मिली अपने ऑपरेशन के बारे में और ब्रेस्ट रिमूविंग ऑपरेशन के बारे में जेस को पूरी बातें बता देती है। वो जेस से कहती है कि वो अनअट्रैक्टिव नहीं दिखना चाहती। जेस मिली की उस बात को सुनकर उसे एश्योर करती है कि वो हमेशा मिली के साथ रहेगी और कुछ भी हो जाए वो मिली का पूरी तरह से साथ देगी। जेस मिली के बारे में सुनकर उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता पाती। जेस मिली को उसके घर छोड़ देती है। किट मिली को लेकर हॉस्पिटल जाता है और मिली का मैस्टेक्टोमी का ऑपरेशन हो जाता है। मिली ऑपरेशन के बाद अपने ब्रेस्ट रिमूव होने से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वो अपने ब्रेस्ट जेस को दिखाती है और बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाई देती है। जेस उस वक्त मिली को बहुत सपोर्ट करती है। किट भी मिली को बहुत सपोर्ट करता है। मिली धीरे धीरे रिकवर करने लग जाती है। जैगो जेस को कहता है कि वो अब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मिली को बता दे, लेकिन जेस को लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है। जैगो जेस से कहता है कि वो किट को प्रेगनेंसी के बारे में बता देगा। तब जेस उसे किट को बताने के लिए मना करती है और कहती है कि वो मिली को खुद ही बताना चाहती है और वो कुछ ही समय में मिली को इस बारे में बता देगी। मिली पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। एक दिन किट और मिली आपस में बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो दोनों और करीब होने वाले होते हैं। तभी किट का हाथ मिली के ब्रेस्ट के ऊपर चला जाता है। मिली को उस वक्त अपने अधूरेपन का एहसास होता है। किट को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करता है। किट अंदर से मिली को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो मिली से दूरी बना लेता है। मिली को ऐसा लगता है कि किट अब उसकी परवाह नहीं करता। एक दिन मिली की मुलाकात एक शॉप पर उसी बार बॉय एस से होती है। मिली एस को अपने मैस्टेक्टोमी ऑपरेशन के बारे में पूरी बातें बता देती है। एस और मिली आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और आपस में फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। मिली को एस का साथ बहुत अच्छा लगता है। इधर जैगो का ऑयल रिग पर जाने का कंफर्मेशन आ जाता है। वो उस बारे में जेस को बताता है, जिसे सुनकर जेस उदास हो जाती है। एक दिन किट ऑफिस से मिली को फोन करके जल्दी में बुलाता है। मिली जब किट के पास आती है तब वो देखती है कि किट ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें उसने उसके सभी कजिन्स और जेस और जैगो को भी बुलाया था। मिली पार्टी में आकर सभी को देखकर अपसेट हो जाती है। वो अपनी कजिन्स के साथ बदतमीजी करती है और पार्टी से उठकर बाहर चली जाती है। किट भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। मिली और किट में लड़ाई होने लग जाती है। मिली एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाती है। इस बीच जेस और जैगो भी पार्टी से बाहर आ चुके हैं। जेस मिली को टैक्सी में बैठता हुआ देखकर टैक्सी का दरवाजा खोलकर उसके बाजू में बैठ जाती है और जैगो किट को समझाकर वापस पार्टी में ले जाता है। मिली जेस को बताती है कि आज उसका बर्थडे था और वो इसे अपने तरीके से मनाना चाहती थी। मिली टैक्सी ड्राइवर को कहती है कि वो उन्हें यॉर्कशायर ले चले। वो वहाँ जाकर मूर्स देखना चाहती है। मिली रास्ते में शॉपिंग करने के लिए टैक्सी रुकवाती है। जब मिली बाहर शॉपिंग करने के लिए गई होती है तब जेस कॉल करके जैगो को अपने यॉर्कशायर जाने
जाने के बारे में बता देती है। यॉर्कशायर में जेस और मिली मूर्स देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों वहीं पर एक होटल में रूम ले लेते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। रात को जब जेस अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मिली को बताना चाहती है, तब वो देखती है कि मिली सो चुकी है। सुबह जेस जल्दी उठ जाती है और बाहर चली जाती है। मिली की नींद खुलती है। वो अपने लिए कमरे में ही ब्रेकफास्ट मंगवाती है। ब्रेकफास्ट लाने वाला बॉय एस है। मिली को पहले से ही एस ने बताया हुआ था कि उसे यॉर्कशायर में जॉब मिल गई थी। वो एस से मिलने के लिए ही यॉर्कशायर का प्रोग्राम बनाकर आई थी। वो दोनों आपस में एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। जेस रूम में आकर एस और मिली को एक साथ देख लेती है। वो समझ जाती है कि मिली जानबूझकर उसे यॉर्कशायर लेकर आई थी। वो मिली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिली जेस को कहती है कि किट उसकी परवाह नहीं करता, उसे एस के साथ अधूरापन नहीं लगता। जेस मिली को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचे, किट को याद करे जो कि पूरे समय इस बीमारी से लड़ने में मिली के साथ था। लेकिन मिली अपने आप को गलत नहीं मानती। वो जेस से कहती है कि जेस ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है और अब वो जेस से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। जेस को मिली का उस तरह चिल्लाना उस वक्त बहुत खराब लगता है। वो अकेले ही वापस आने वाले रास्ते की ओर मुड़ जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। जेस प्रेग्नेंट है, उसे चोट लग जाती है। वो किसी तरह से बस पकड़कर लंदन वापस आ जाती है। उधर एस मिली को ट्रेन स्टेशन छोड़ देता है। वो भी ट्रेन से लंदन वापस आ जाती है। जैगो जेस की हालत देखता है और उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जेस का चेकअप करके उसे बताते हैं कि जेस की प्लेसेंटा थोड़ी सी रप्चर हो गई है और इसके लिए जेस को अब काफी आराम करना होगा और बहुत ही केयरफुल रहना होगा। मिली का कैंसर भी इधर ठीक हो चुका है। वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाती है। मिरिंडा और किट को मिली और जेस की दूरियों के बारे में अंदाजा हो जाता है, लेकिन उनको उन दोनों के बीच की दूरियों के कारण का कोई भी अंदाजा नहीं है। स्कारलेट जेस से बहुत ज्यादा अटैच थी। वो एक दिन जेस को कॉल करने के लिए मिली का मोबाइल उठाती है और देखती है कि मिली के फोन में जेस का नंबर नहीं है। मिरिंडा ये सब देख चुकी है। वो जेस से मिलने के लिए जेस के घर जाती है। तब उसे पता चलता है कि जेस की प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और वो इन दिनों काफी परेशान चल रही है। मिरिंडा जेस से कहती है कि वो वापस मिली से दोस्ती कर ले क्योंकि मिली को जेस की जरूरत है। मिरिंडा जेस को बताती है कि उसे कुछ समय से महसूस हो रहा था कि मिली की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इधर जैगो को ऑयल रिग से कॉल आ जाता है। वो जेस को अच्छे से रहने के इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से ऑयल रिग की नौकरी ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। मिली की तबीयत इधर खराब होती जा रही है। उसके एक बार फिर से सारे चेकअप्स होते हैं। मिली की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर मिली को बताते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है और उसके ब्रेन में ट्यूमर है। डॉक्टर मिली को बताते हैं कि उसका ट्यूमर उसकी आइज के पीछे काफी फैलता जा रहा है और इसके कारण सबसे पहले उसकी आंखों की रोशनी जाएगी और मिली के पास अब ज्यादा समय की जिंदगी नहीं बची है। किट मिली की इस बीमारी के बारे में सुनकर बहुत उदास हो जाता है। मिली के थोड़े से बाल आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत वीक हो चुकी है। उसे दिखाई देना बहुत कम हो चुका है। एक दिन वो जेस का पीछा करती है और जाकर उससे मिलती है। वो जेस से अपने अभी तक के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। दोनों दोस्त बहुत दिन बाद मिले हैं और दोनों के पास बातें करने के लिए काफी कुछ है। मिली जेस को अपने ट्यूमर के बारे में बताती है। वो जेस को बता देती है कि अब उसकी जिंदगी बस कुछ ही दिनों की है। जेस भी मिली को बताती है कि यॉर्कशायर से वापस लौटते समय मूर्स में उसका पैर फिसल गया था और जिसके कारण वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को झेल रही है। मिली जेस के लिए दिल से सॉरी फील करती है। मिली को लगता है कि जेस की प्रॉब्लम उसी के कारण है, जो कि सच था। वो जेस से कहती है कि जेस के साथ होने के कारण वो कैंसर को हरा पाई थी, लेकिन अब क्योंकि जेस उसके साथ नहीं थी इसीलिए वो इस ट्यूमर को नहीं हरा पाई। जेस जैगो का कॉल आने पर उसे मिली से हुई अपनी मुलाकात और मिली की बीमारी के बारे में सब कुछ बता देती है। मिली किट से अपने रिलेशन को लेकर बहुत गिल्टी फील करती है। उसे रियलाइज होता है कि किट उसे बहुत प्यार करता है। वो किट को बता देती है कि वो एस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह चुकी है। किट देखता है कि मिली अपनी गलती को रियलाइज कर रही है। वो ये भी देखता है कि मिली के पास जिंदगी का अब कुछ ही समय बचा है। वो मिली को दिल से माफ कर देता है और वो दोनों बहुत सालों बाद एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और आपस में इंटीमेट होते हैं। मिली किट को अपने साथ पाकर बहुत खुश होती है। मिली और जेस एक बार फिर मिलने लग जाते हैं। मिली की तबीयत दिनों दिन खराब होने लग जाती है। उसे हॉस्पाइस में एडमिट करवा दिया जाता है। हॉस्पाइस एक तरह का केयर सेंटर होता है जहाँ पर बहुत ही बीमार मरीजों की देखभाल की जाती है। उसे दर्द से रिलीफ देने के लिए मॉर्फिन्स दिए जाते हैं
हैं। जेस मिली से मिलने के लिए उसके पास हॉस्पाइस आती है। मिली उसे अपने सबसे प्यारे शूज गिफ्ट कर देती है। मिली जेस से कहती है कि वो उसके जाने के बाद बच्चों को उसकी और जेस की फ्रेंडशिप के बारे में बताए, जिससे बच्चे उनकी दोस्ती को हमेशा याद रखें। जेस अपने घर में है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बेबी की डिलीवरी का टाइम आ चुका है। वो जैगो को कॉल करती है। जेस का कॉल जैगो को नहीं लगता। वो लगातार इधर मिली को भी कॉल करने लग जाती है। मिली बहुत ज्यादा नींद में है, लेकिन वो उसका कॉल उठा लेती है। मिली किड से कहती है कि वो उसी वक्त जेस के पास जाना चाहती है। किड देखता है कि मिली अब जेस के पास जाने की हालत में नहीं है। वो मिली को तुरंत सोने के लिए कहता है और नर्स को बुलाने के लिए बाहर चला जाता है। इधर मिली बहुत ज्यादा बेचैन है। वो मिरिंडा से कहती है कि उसे किसी भी तरह से जेस के पास जाना है। वो जेस की डिलीवरी के समय उसके पास रहना चाहती है। मिरिंडा मिली की बात को समझ जाती है और खुद डॉक्टर की ड्रेस पहनकर मिली को वहाँ से लेकर जेस के पास निकल जाती है। जेस की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ चुका है। वो दिल से मिली को बहुत ज्यादा मिस करती है। मिली मॉर्फिन लेकर भी जेस के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती है। इधर जैगो देखता है कि उसे जेस ने काफी कॉल किए हैं। उसे जेस के बारे में चिंता होने लग जाती है। जैगो के साथी किसी तरह से उसके कॉल को जेस से कनेक्ट कर देते हैं और इधर मिली और मिरिंडा जेस के पास पहुंच जाते हैं। जेस मिली को देखकर बहुत खुश होती है। इधर जैगो का वीडियो कॉल भी कनेक्ट हो जाता है। वो जेस की डिलीवरी को लाइव देखना चाहता है। मिरिंडा अपने फोन को जेस की ओर सेट कर देती है, जिससे जैगो अपने बच्चे को डिलीवर होता हुआ देख सके। मिली डॉक्टर्स के साथ जेस को बूस्ट करती है और जेस के एक प्यारी सी बेबी हो जाती है। मिली जेस की बेबी को देखकर बहुत खुश होती है। जेस भी मिली को अपने साथ देखकर बहुत खुश है। वहाँ मौजूद सभी लोग और जैगो सभी बहुत खुश होते हैं। जैगो लौटकर घर आता है। वो जेस और बेबी से मिलकर बहुत खुश होता है। इधर मिली की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। वह अपनी और जेस की बचपन की दोस्ती को याद करती है। जेस मिली के ही पास है। वो मिली की खराब होती हुई तबीयत को देखती है और धीरे से जाकर मिली के बाजू में लेट जाती है। मिली और जेस एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते हैं। जेस की नींद खुलती है और वो मिली को देखती है। वो देखती है कि मिली नींद में ही मर चुकी है। उसी वक्त किड भी वहाँ पर आता है और वो मिली को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। मूवी के एंड में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जेस एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। वहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है। स्कारलेट जेस की गोदी में बैठी हुई है और सभी हंसी मजाक कर रहे हैं। जेस हमको मूवी के नरेशन में ये बताती है कि उसने कई लोगों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग मिली के साथ थी वो बॉन्डिंग उसे उसके बाद किसी भी फ्रेंड के साथ महसूस नहीं हुई। जेस की गोदी में स्कारलेट बैठी हुई है और जेस देखती है कि स्कारलेट एक मैगजीन में एक मॉडल के चेहरे के ऊपर मूछें बना रही है। उसे याद आ जाता है कि मिली भी इसी तरह से मैगजीन्स में मौजूद मॉडल्स के चेहरे पर मूछें बनाया करती थी। जेस स्कारलेट में मिली को ढूंढती है और खूब खुश हो जाती है।